दिन पहले मैंने अपने अकाउंट में किसी से पैसे मंगवाए। तो आजकल तो मोबाइल ऐप के थ्रू कनेक्ट रहता है एक दो जो भी अकाउंट, तो वो गलती से मेरे वो लोन अकाउंट में चला गया। वो लोन अकाउंट में ऑलरेडी पहले से कुछ चार्जेस थे, बॉन्ड्स थे, कुछ अदर लोन के चार्जेस थे, जिसके कारण वो अकाउंट सीज हो चुका था। अगर हम कुछ भी पैसा डालें तो मेरे को नहीं मिलना। मैंने मंगाया था किसी और काम के लिए, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, अपना मोबाइल नंबर डाला और ट्रांसफ़र हो गया, वो चला गया उस अकाउंट में। अब वो अकाउंट में पैसा को वो सीज कर दिया। अब वो कहता है ये बैंक वाला पैसा नहीं निकलेगा। मैंने बोला ठीक है, पैसा नहीं निकलेगा कोई इशू नहीं, लेकिन मेरा जो अदर लोन अकाउंट है आप वो पैसा उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो मेरा एक जो EMI जाना था वो तो कंप्लीट हो जाएगा मेरा। तो वो बोला कि बहुत कोशिश किए, वो जो मैनेजर थी वो बहुत कोशिश की, तो वो बोली कि पॉसिबल नहीं है आज, अब तुम कल आइए। जब अकाउंट में जब मैसेज देखी कि पैसा चला गया उस अकाउंट में, तभी तो मेरा हालत था। उस टाइम से हम प्रभु को याद कर रहे बार बार जितना वचन, जितना दीदी का सिखाया हुआ था, सारा कुछ मैंने क्लेम किया। देन बैंक में तो बोला नहीं, वापस आई, रूम में बैठ के बहुत रोई कि प्रभु मैंने पैसा किस काम के लिए मंगाया था, ये क्या हो गया। बट आप तो बोले हैं कि जब प्रॉब्लम आता है तो हम तुम्हारे साथ रहते हैं। तो बहुत रोए। फिर उस दिन हम किसी को कुछ नहीं बोले, कल की बात है, कल साथ में फिर बेटी में भी सामने बैठे, प्रेयर रिक्वेस्ट था, सब पे बोल रहा था, नहीं दिल क्या बोलते था, हम नहीं बोले कुछ। फिर सारी रात नींद तो नहीं आ रहा था क्योंकि 25,000 का बात था और वो अदर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना भी बहुत ज़रूरी था कि एटलीस्ट वो प्रभु से हम एक ही विनती की, उसमें का 1 रुपया भी मेरा उस अकाउंट में नहीं कटना चाहिए। मेरे को 25,000 एनी हाउ हमको अपने हाउसिंग लोन में ट्रांसफ़र चाहिए। रात भर बीता, सुबह उठे, फिर प्रेयर किए, सब बच्चों लोग चला गया, सिखाई है जब घर में कोई ना रहे, शांत रहे माहौल, तो टाइम निकाल के प्रेयर पे ही बैठे। तो प्रेयर की, और जब प्रेयर में बैठे तो इतना मतलब अंदर में इतना रोना आ रहा था कि हम अपने आप के लिए तो किए ही किए, हम साथ में अपने एस्तर में जितने मतलब जिस घर में जॉब नहीं है, जैसे ट्रेजर सिस्टर का, फिर आपका सिंथिया का, प्रियंका का, कोई ऐसा नाम नहीं जो मेरे को याद नहीं है। चाहे वो सिल्वी दी हो जिनको बेबी ब्लेसिंग का जो रोना, हर वो आंसू मेरे को याद है। और वो हर आंसू के लिए हम दुआ किए कि हम प्रभु को बोले कि आप तो कहते हैं कि मेरे कान है, मैं सुनता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सुनते हैं, क्योंकि हम लोग इतने दिन से दुआ कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए, आप हमें कहाँ फुलफिल कर रहे हैं, आप तो फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं। हम तो हर दिन दुआ करते हैं, हर दिन रोते हैं आपके सामने, फिर आप कहते हैं कि तुमको लज्जित भी नहीं होना पड़ेगा, मैं सुनता भी हूँ। तो मैं एक तरफ उन्हें क्लेम भी कर रही हूँ, फिर मैं लास्ट में प्रेयर करती हूँ, मुझे विश्वास है कि आप उनको सब कुछ देंगे। सारा कुछ प्रेयर हो गया, एकदम सब मतलब हर एक चीज़ मेरे को रिमाइंडर आ रहा था, उसको ये प्रॉब्लम है, उसको वो प्रॉब्लम, और वो एहसास भी हो रहा था कि उसके घर में जब जैसे जॉन भाई घर पे मतलब उनका जॉब नहीं है तो उनके घर में क्या स्थिति होती होगी, 2 बच्चे बड़े बड़े, वो भी हायर एजुकेशन, कोई नॉर्मल नहीं है कि हम लोग जैसे नर्सरी और क्लास 4 के बच्चे, वो हायर एजुकेशन के बच्चे 2, ऊपर से जॉब नहीं। वो ट्रेजर सिस्टर को फिर क्या बीतता होगा जो वो कहती है कि अपने मतलब उन्होंने लाइफ का हर जगह पूंजी मैंने गंवा दिया, तो वो कैसा एहसास और कैसा दर्द होता होगा ना, वो सब मेरे को याद आ रहा था। हर एक फैमिली का प्रेयर हो गया, सब कुछ खत्म। देखिए 8-5 मामले ये तो फ्री हो गई होंगी। अब हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और ये हम बोले, हम मन में बोले प्रभु ये जो कंधा दिए है ना, ये इनका नहीं, ये आपका है। और फिर बहुत रोए, फिर फोन किए तो बोले कि सारा प्रॉब्लम, फिर बोले तुम रोती क्यों हो, तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो। कल से मैंने नहीं रोया, जो आज सुबह जो रोई ना आधा घंटा, वो बहुत रोई थी मैं हर चीज़ के लिए। तो फिर दीदी बोली कि हाँ हो जाएगा, तुम जाओ ना, तुम इतना टेंशन क्यों लेती है। मैं ठीक है। फिर ऑफिस अपना गई, काम 11 साढ़े 11 बजे उन्होंने बुलाया था, गई। जाने के बाद वो बोली तुम्हारा पूरा 25,000 तुम्हारे एज इट इज जैसा तुम चाहती थी वैसे ही तुम्हारा लोन अकाउंट भी ट्रांसफर तो वो प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं कि मतलब सही में दीदी बोलती है ना, जब विपत्ति आता है तो प्रभु एक लेवल बढ़ाता है ऊपर। उस चीज का भी मैंने उनको बोला
तो कहते हैं कि प्रॉब्लम आता है, जो मैं तुम्हें एक लेवल बढ़ाता हूँ, मुझे तो एक लेवल बढ़ता नहीं दिखता। मुझे ऐसे मतलब कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा शब्द नहीं होगा जो मैंने एस्तर परिवार के बिहार में उनको नहीं बोला होगा। मैंने सब कुछ बोला कि आप कहते हैं लेकिन आप सुनते नहीं। मैंने यहाँ तक बोला, ये मेरी बहुत बड़ी गवाही थी, और आने वाले टाइम में मेरी और भी गवाही है बहुत बड़ी बड़ी, तो मैं नहीं छोड़ने चाहती। सचमुच परमेश्वर जीवित है। कल ही मैंने आप लोग को ऑनलाइन बताया था, प्रार्थना ऐसी चीज है कि हर बंधन को तोड़ देता है। कभी हमें लगता है कि वो चीजें होंगी नहीं, लेकिन उचित समय में परमेश्वर सब चीजों को पूरा करता है। तो ये महान परमेश्वर का काम है। जब मैं सुबह उठी और ऐसे बैठ के सोफा में, मेरी कोई तबीयत खराब चल रही है, तो विटनेस मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं बैठ के सोफा में दुआ कर रही थी। दुआ करते करते मेरे सजन ने मुझे बोल दिया और बताया, और मैं उस समय दुआ में कर रही थी, रोने लगी। मैंने मत, तुम सीधे चली जाओ, परमेश्वर ने रखा। और मैं उसके बाद उठी, मैं दुआ करी, तो किचन में गई, और किचन में जाते जाते मैंने एक बात बोला, मैंने आपको सिखाया प्रार्थना कभी भी आप जरूरी नहीं कि आप घंटों घुटने में आके प्रार्थना आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। प्रार्थना आप काम करते करते प्रभु से बात करें तभी भी आप कर सकते हैं। प्रार्थना से उठने के बाद शुरुआत होता है प्रार्थना जीवन, जो हम प्रभु से निरंतर प्रार्थना में बात करें। और किचन में रह रहे थे मैं याद करेंगे, प्रभु लड़की गई है कि उसके संग और साथ उसके काम को ब्लस कर। परमेश्वर सारी चीजों में तुझको महिमा देते, क्योंकि हमारा पहला प्योरिटी आप चलते फिरते दुआ करना हमेशा। कभी भी आप किसी भी जगह काम में जा रहे, कहीं भी जा रहे, हो सकता है कि परमेश्वर आपको नंगी आंखों से ना दिखे, पर वचन कहता वो तो आत्मा है और वो स्वतंत्र है। आप जब भी घर से निकलते हैं ना, एक बार उसको जरूर बोलो, पिता आप मेरे साथ चलो, मेरे सब काम साथ। वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो आपके सारे कामों में आपको मदद करेगा, आपको साथ। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये हो सकता है 25,000 रुपया एक आम फैमिली के लिए बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम। ये पूरे महीने का कमाई है, एक ये मामूली बात है। और अगर वो समय पे स्लीच हो जा रहा है तो कितने बड़े आपदा, कितनी बड़ी परेशानी को झेलना है। क्योंकि जो आम फैमिली है, एक जो बोलते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली, उसको बच्चा भी देखना है, पति भी देखना है, घर का खर्चा भी देखना है। अगर वो पैसा चला जाता है तो बड़े भाई बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत को सामना है। लेकिन प्रभु कहता है ना, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वो प्रूव करता है। मेरे डेफिनेटली वो बाप है, बाप से लड़ती भी है, लेकिन बाप पे भरोसा है। हमारा जो लड़ाई है वो प्रभु से ही हो जाता है। देनदार भी वही। इस दवाई से प्रभु को मिलेंगे। एक जल्दी से और दवाई लेंगे, उसका बच्चन में जाएंगे, मैं तो आंटी आ जाएगा। ये भी बहुत बड़ी दवाई है प्रभु के लिए। जो लोग परमेश्वर के लिए दौड़ते हैं ना, परमेश्वर के जीवन में भी काम ऐसे चलता है। और मैंने आंटी से सीखा है, वो कभी भी चर्च के काम के लिए पीछे नहीं आती। तो यही बताया कि परमेश्वर ने उनको कितनी आशीष दी। मेरे लिए सबसे बड़ी ये चुनौती थी कि 1 साल हो चुका था मेरा बेटा जो बैंक में ज्वाइन किया था, और उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। और 1 साल 3 महीना वैसा करने के बाद में वो वहाँ से रिजाइन कर दिया था। रिजाइन करके फिर 1 महीना वो नौकरी की इसका एग्ज़ाम शब दे रहा था और उसकी तैयारी में था, और एग्ज़ाम दिया भी था, लेकिन उसका मतलब कुछ मार्क्स के लिए या फिर किसी कारणवश उसको मिलता ही नहीं था जॉब। तो फिर मैं यहाँ पर इस स्टेट ग्रुप से जुड़ी, और मुझे इसका पता नहीं था यहाँ का, क्या भाभी के द्वारा मुझे पता चला कि यहाँ पर मतलब तो आप थोड़ा बोल करके, तो फिर मैं यहाँ ज्वाइन की। और लेकिन फिर भी मैं अपना समय यहाँ कम ही देती हूँ, क्योंकि चर्च वाला थोड़ा वहाँ पर कुछ प्रोग्राम सब रहता है तो नहीं दे पाती हूँ। और इधर अभी फिर एग्ज़ाम दिया था बेटा, 3 एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कि एक में पहले निकाल दिया था, लेकिन उसमें किसी कारणवश पता नहीं वहाँ वो पैसा चाह रहे थे या किसी कारणवश, तो उसको वहाँ नहीं बुलाया। तो मुझे कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। फिर अभी कल परसों को ही उसका रिजल्ट निकला SSC का, ग्रेजुएशन लेवल का, तो उसको अच्छा ये उसको मिल गया है जॉब।
और उसका तो मंडे को उसको कलकत्ता में बुलाया है। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कलकत्ता में आप सबों का प्रेयर से ही ये सक्सेस हो पाया है, इसलिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर को बड़ा महिमा मिले। एक बात मैंने बोला ना, मैं मधु आंटी को इधर से नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने उनको चर्च के कामों में बहुत ज़्यादा देखा है, इन्वॉल्व होते हुए देखा। और सच बता रही, जब भी मैंने आंटी से कहा, आंटी हमेशा एक पैर पर खड़ी रहती है। परमेश्वर उनको आशीष दे, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर है। और वचन कहता है जो दूसरों की खेती को सींचता है, परमेश्वर उसकी खेती को सींचता है। और वही चीज़ मधु आंटी के लाइफ में उसके जीवन में है। तो परमेश्वर आंटी आपको ऐसे ही, जब तक आपको प्रभु संसार में रखते हैं, दीर्घायु दे और अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करते रहे। मैंने आपको बताया था, मैंने आपके लिए दर्शन देखा था, वो चीज़ें आपके साथ हो रही थी। तो ये परमेश्वर की योजना है। यीशु को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, इन दिनों हम सीख रहे थे प्रार्थना के विषय में, है ना। प्रार्थना के विषय में हमने सीखा, पहला सीखा था यहोशापात के विषय, दूसरा हन्ना के विषय, तीसरा हमने सीखा था नेहम्याह के विषय, चौथा दाऊद के विषय, चौथा दानियल था और पांचवा दाऊद था, है ना। तो हम ये सीख रहे थे। और कल हमने सीखा था किसके विषय, पतरस और यूहन्ना के विषय में। एक कठिन परिस्थिति में जब सताव आ रहा है तो उस समय हमको कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज सीखेंगे प्रार्थना का वैल्यू, प्रेयर का वैल्यू, प्रार्थना का वैल्यू, है ना। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखते हैं कि सूखे हाथ वाला व्यक्ति जो था, मरकुस में देखते हैं और यूहन्ना में भी हम देखते हैं, एक सूखे हाथ वाला व्यक्ति था। वो व्यक्ति को चंगा करने के लिए जब यीशु मसीह कहते हैं कि अपना हाथ बढ़ा, और वो व्यक्ति हाथ बढ़ाता है, उसके बाद परमेश्वर को क्या करता है, चंगा करता है। लेकिन वहाँ पे जो जितने धर्म गुरु थे, फारसी लोग थे, वो लोग चिढ़ गए थे, क्योंकि सबत के दिन ये काम नहीं होते। लेकिन परमेश्वर ने हर विधि को तोड़ा। आप जानो, एक सूखा हाथ वाला को प्रभु ने चंगा किया। यहाँ 2 जन का रोल है। परमेश्वर जिसको चंगा किया वो स्वयं परमेश्वर। 2 व्यक्तियों का रोल है, क्योंकि चंगा ऐसे नहीं प्राप्त हो। अगर मुझे बच्चा चाहिए तो मुझे परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। अगर मुझे नौकरी चाहिए तो मुझे परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। इस सूखा हाथ वाला व्यक्ति के पास भी क्या है, 2 व्यक्ति का रोल है। इसका मतलब है परमेश्वर के वचन को आपको सुनना पड़ेगा और उसके चलना पड़ेगा। आमीन। आप जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और चलते हैं, तभी आपके जीवन में वो कार्य करता है। अगर प्रभु बोलता, सूखे हाथ वाले लोग को इतना, वहाँ पे सारे धर्म गुरु पारसी लोग जो इतना गुस्सा हो रहे थे, सबत के दिन में चंगा नहीं किया जाता है, अगर परमेश्वर उसको नहीं बुलाता, क्या वो चंगा होता? नहीं होता। अगर वो स्वयं व्यक्ति, प्रभु अगर उसको बुला भी रहा है, अगर वो व्यक्ति सूखा हाथ वाला अगर अपना हाथ को नहीं बढ़ाता, तो क्या वो चंगा होता? नहीं होता। इसी प्रकार जीवन में वचन को सुनना और वचन को पढ़ना, मतलब चलना, ये दोनों हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना एक दूसरे के हम नहीं कर सकते, नहीं चल सकते, है ना। जब आप वचन को सुनते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे माता बहनें हैं जो अनपढ़ है, लेकिन वो वचन को सुनती हैं, क्योंकि वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है ना। तो वचन को सुनना और उस पर चलने से ये कार्य आपके जीवन में होता है। डियर पीपल ऑफ गॉड, प्रेरितों के कार्य यानी एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य, और उर्दू की किताब के हिसाब से अमाल की पुस्तक, उसमें हम पढ़ते हैं, लिखा है यहाँ पर अध्याय 3 में लिखता है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और वो लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। जब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं आपको देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से
चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चल फिरने लगा और चलता कूदता परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसके साथ मंदिर में गया। ईश्वर की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। वचन क्या कह रहा है? पतरस और यूहन्ना क्या कह रहे? तीसरे पर कहाँ जा रहे हैं? प्रार्थना करने। कहाँ जा रहे हैं? प्रार्थना करने। मतलब पतरस और यूहन्ना लंगड़ा को चंगा करने के लिए नहीं आए, लंगड़ा को चंगा करने के लिए नहीं आते। ये क्या कर रहे हैं? ये प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हाँ? वचन कहता है कि चलते चलते भी आप दुआ कर सकते हैं, आप काम करते करते भी दुआ कर सकते हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं तो भी आप दुआ कर सकते हैं। ठीक है? और ये लोग भी तीसरे पर कहाँ जा रहे हैं? प्रार्थना करने। और कहाँ जा रहे हैं? मंदिर, मतलब चर्च में जा रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? ये तीनों दोनों कहाँ गए? प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे हैं। और वचन बता रहा है वह जन्म से, मतलब पैदाशी, बच्चा होने के बाद में, वो पैदा होने से पहले ही वो लंगड़ा था, वो जन्म से लंगड़ा बैठा था। और ये पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं, इस पुस्तक का शुरुआत तो है पर अंत नहीं। आप इस पुस्तक को पढ़िए, मिरेकल से भरा हुआ। जहाँ जहाँ प्रार्थना हुई, जहाँ जहाँ दुआ हुई, वहाँ वहाँ परमेश्वर ने चमत्कार किया है। प्रार्थना, मैंने कल भी आपको बताया कि प्रार्थना क्या करता है? आपको सामर्थ्य से भरता है, आपको अभिषेक से भरता है, और वो आपके जीवन के बंधनों को तोड़ता है। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं जब इस पुस्तक को मैं पढ़ती हूँ, न्यू टेस्टामेंट को पढ़ती हूँ, अभी तक फिलहाल मैं उत्पत्ति ग्रंथ को फिर से स्टार्ट की हूँ, और जो हमारे विलियम भाई ने मुझे पुस्तक गिफ्ट किया है, वेदाश की किताब को पढ़ रही हूँ, उत्पत्ति ग्रंथ। बहुत अच्छा लग रहा लफ्ज को पढ़ करके, आशीष भी पा रही, बहुत चीजें नया सीखने को मिल रहा है। लेकिन जब जब प्रेरितों के कार्य को पढ़ती हूँ, इस पुस्तक में शुरुआत है लेकिन अंत नहीं। क्योंकि क्यों अंत नहीं है? क्योंकि आज भी वचन को सुनते सुनते प्रभु के नाम से लोग चले जाते। अंत नहीं है इस किताब का। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु के वचन में चंगाई है, जो वो कहता है वो होकर ही रहता है। लेकिन आपके हड़बड़ाने से भी नहीं, आपके जल्दबाजी करने से भी नहीं, आपके ज्यादा उतावली होने से भी नहीं। अभी आपने आंटी की टेस्टमनी को सुना ना, उनका बेटा 1 साल दिया, उसके बाद उनका भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे 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 वो तैयारी कर रहा था। उस बेटे की तैयारी से ज्यादा उसकी माँ की प्रार्थना हो रही। 2 जनों का इम्पोर्टेंट, एक माँ की प्रार्थना। अगर मैं कहूँ शरोन जो यूके गई, उसके जाने से पहले डॉलियानी की प्रार्थना, देवरन्ना का प्रार्थना, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा टॉप कर पाए। तो यहाँ 2 लोगों का रोल भी है, सिर्फ बच्चे का मेहनत ही नहीं है, माँ बाप का सैक्रिफाइस, माँ बाप का प्रार्थना, माँ बाप का प्रभु के ऊपर विश्वास। क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि उसके बच्चे को परमेश्वर ही सही रास्ते पे लेगा। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, है ना। तो प्रभु के वचन से ही हमें क्या मिलता है? चंगाई मिलती है। प्रभु के वचन से ही उद्धार है, छुटकारा, सब कुछ है। आज हमें भी वही करना होगा जो 2026 साल पहले प्रेरितों की कलीसिया करती थी, यानी एक्ट्स ऑफ अपोस्टल की कलीसिया जो करती थी, आज हमें वही करना है। वचन कहता है कि दुष्टात्मा विश्वास करती है वचन को। सुन लो, मैं आपको बता रही, वचन कहता है कि दुष्टात्मा विश्वास करती है लेकिन वो कर्म नहीं करती, वो कर्म नहीं करती है। वो विश्वास करती है कि यीशु प्रभु है, वचन प्रभु का है, लेकिन वो कर्म नहीं करती, कर्म नहीं करती है। और आपके कर्मों के द्वारा ही आप यीशु पे विश्वास करें। कैसे? आपके कर्मों के द्वारा। जैसे पुत्र ने अपना कर्म दिखाया, कैसे? विश्वास कर, प्रार्थना कर, ये आपका कर्म है जो आपने दिखाया कि प्रभु कुछ भी होगा, तू तो इतना कुछ बोलता है। पर कई बार ना पुत्र की गवाही सुन के एक चीज मुझे याद आ रहा है, कई बार परमेश्वर को याद दिलाओ कि प्रभु तू क्या कर सकता है। जैसे यहोशापात ने भी याद दिलाया था कि प्रभु तूने लाल समुद्र को 2 बार किया, तूने इजराइलियों को मिस्र से निकाला। हमें कई बार याद दिलाना पड़ता है, याद दिला। वो सर्वशक्तिमान है, उसको सब कुछ पता है, लेकिन कई बार परमेश्वर भी चाहता है कि उसके बेटे बेटियां उसको बोले कि आप मेरे बाप है। ठीक है, वो तो जगत का पिता है, लेकिन कई बार आपको भी एहसास दिलाना पड़ेगा, यू आर ओनली फॉर माइन, आप मेरे माइन, ओके, आप मेरे हो परमेश्वर,
याद दिलाना पड़ता है। यीशु की स्तुति। प्रेरितों के कार्य में अध्याय 3 के 1 में देखते हैं कि प्रार्थना का समय, क्या समय था? प्रार्थना का समय। वो लिखते ना पतरस और यूहन्ना तीसरे पर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। कौन टाइम में जा रहे थे? तीसरे पर। क्या करने जा रहे थे? प्रार्थना करने। मतलब क्या था? उन लोगों को समय प्रार्थना का समय था। पतरस और यूहन्ना लंगड़ा को चलाने नहीं चलाने जा रहा था। वो एक्चुअली क्या करने गए थे पता है? वो एक्चुअली प्रार्थना करने गए। बाइबल बताती है वो प्रार्थना करने गए थे। प्रार्थना कम तो चमत्कार की। अगर आपका प्रार्थना कम है तो मिरेकल कम। प्रार्थना ज्यादा है तो मिरेकल्स भी वैसे दिखेंगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अगर आपका विश्वास कम है तो फल भी वैसे मिलेगा। अगर विश्वास मजबूत है, भैया कुछ भी हो जाए मैं यीशु के पल्ले को छूंगी तो चंगी होकर ही रहूंगी, चाहे मुझे पैरों से कुचला ही क्यों ना जाए। क्योंकि उस समय लिखा था, उस समय के जमाने में अगर कोई स्त्री लहू बहने वाले रोग से है, अगर वो किसी पुरुष को भी देखेगी तो उसको पथराव किया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। वो लोग अछूते में गिनती आते हैं। लेकिन उसने बोला अगर ये लोग मुझे मार भी दें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट मैं सृष्टिकर्ता के कपड़े को छूकर चंगा को तो पाऊंगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रेरितों के कार्य अध्याय 9 के 8 में भी देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने शाऊल, जो अभी पौलुस के नाम से जाना जाता है, शाऊल का बदलना प्रेरितों के कार्य अध्याय 9 का 8 को निकालते हैं जरा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे एक व्यक्ति जो परमेश्वर के अगेंस्ट में चलता था, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता था, इवन स्तुपनुस की हत्या में भी वो सम्मिलित था। स्तुपनुस की हत्या में भी सम्मिलित था, तो स्तुपनुस को भी पत्थर मारा था। वो शाऊल लोग क्या करते थे ना, सारे यहूदियों को पकड़ पकड़ के बंदी गृह में डालता था। क्योंकि जो भी यीशु के नाम का प्रचार करता था, जो भी यीशु के नाम को पुकारता था, उसको शाऊल क्या करता था? बहुत टॉर्चर करता था। लेकिन बोलते ना, जो जितना विरोध करेगा परमेश्वर उसी को चुनेगा। और ऐसा ही हुआ कि परमेश्वर ने शाऊल को क्या किया? जब वो दासरी को जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह से बोला, सैनिक भी देख रहे हैं, बड़ा उजाला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं देख पा रहा, पर आवाज सुनाई। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? वो कहता, उसकी आंखें धुंधली पड़ गई। कहता है, प्रभु आप कौन है? वो कहता, मैं यीशु नासरी। इस बात में मैंने एक चीज जाना, प्रभु ने अपना ठिकाना वो भूला नहीं, वो नासरत का नासरी। वो कहता, मैं यीशु नासरी हूँ, इसे तू सताता है। वो डर गया, क्योंकि यीशु को वो कैसे सता सकता है? यीशु तो चले गए। आपके अंदर यीशु, अगर कोई आपको ताना दे रहा है, अगर कोई आपको तकलीफ दे रहा है, वो यीशु मसीह को दे रहा है। क्योंकि वचन कहता है पुराने विधान में, यशायाह में भी और एजेकल में भी, जो कोई आपको छूता है वो प्रभु की आंख की पकड़ को छूता है। शाऊल डर गया। बाइबल बताती है शाऊल की आंखों में क्या पड़ गए? छिलके पड़ गए। यहाँ पे छिलके आ गए। प्रेरितों के कार्य अध्याय 9 के 8 में पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखते हैं शाऊल का बदला। हनन्याह जो खुद एक परमेश्वर का खादिम था, वो परमेश्वर हनन्याह को कहता है कि जाओ तरसुसवासी से पूछ कि देख वहाँ पर कोई एक है जो प्रार्थना कर रहा है, सीधे जाना। परमेश्वर कहता है सीधे जाना, सीधे मार्ग पर। और वहाँ पे शाऊल क्या कर रहा था? जब परमेश्वर का एनकाउंटर हुआ, शाऊल ना तो खाया ना तो पिया। बाइबल बताती वो एक दिन पूरा ना तो खाया था, 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, और निरंतर उपवास में होकर सिर्फ प्रार्थना कर रहा था। क्योंकि उसके आंखों में क्या थे? छिलके आ गए, वो आंख खोल भी नहीं सकता, वो प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर से कहता है, हनन्याह को कहता है कि हनन्याह जा और वहाँ तरसुसवासी से पूछ, क्योंकि देख वहाँ कोई है जो प्रार्थना कर रहा है। और शाऊल जो बाद में पौलुस बना, प्रार्थना का इम्पोर्टेंस कितना है ये आपके जीवन में, ये आपको आज सोचने की आवश्यकता है। प्रार्थना का जीवन आपके लाइफ में कितना है ये आज आपको सोचना भी होगा। पौलुस जब वहाँ पे शाऊल जब प्रार्थना कर रहा था प्रेरितों के कार्य में, वहाँ पर स्वयं इवन हनन्याह भी प्रार्थना कर रहा था।
और हनन्याह को प्रभु कहते हैं कि जाओ दसवासियों से कुछ कोई है जो प्रार्थना कर रहा है। हनन्याह थोड़ा डर गया क्योंकि वो शाऊल के विषय जानता था कि शाऊल उनके लोगों को क्या करता था, मारता पीटता था, बंदीगृह में डालता था। प्रभु कहता कि डरने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम जाओ, जो इतने लोगों को सताता था, मारता पीटता, बंदीगृह में डालता था, अब वो मेरा सेवक बनेगा और बहुत ज्यादा दुख उठा कर मेरी सेवा करेगा। अब पूरे कलामे पाक, पूरे बाइबल में आप पढ़िए, सबसे ज्यादा दुख शाऊल नहीं उठाया, पौलुस सबसे ज्यादा दुख उससे नहीं उठाया। और कलाम 35 वचन कहता है कि प्रेरितों के काम में जहां जहां प्रार्थना हुआ, जहां जहां दुआएं हुई, वहां मिरेकल। तो ये अप्रैल महीना दुआ का महीना है, आप जितना प्रार्थना करेंगे उतना मिरेकल को। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ जी, उतना आप मिरेकल को देखेंगे। लेकिन जो लोग उतना काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश वाले लोग के जीवन में कभी मिरेकल नहीं। जो बोलते ना लेकिन, किंतु, परंतु, काश, ये जो डिक्शनरी में जिनके हैं उनके जीवन में कभी मिरेकल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता हाँ की हाँ, ना की ना। ठीक है, हमारा परमेश्वर कहता बड़े विश्वास से तुम, और प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करेंगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और वहाँ जब हनन्याह उसके सर पर हाथ रख के दुआ करता है तो कलाम पाक परमेश्वर का वचन कहता है शाऊल की आंखों से वो छिलके गिर जाते हैं और वो बैप्टिज्म लेता है और उठा करके फिर प्रभु की सेवा में जाता है। देखो, प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ पॉसिबल है। आपको पता है इसी प्रेरितों के कार्य में एक और बंदा है जो अन्य जाति का है, जिसने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, अन्य जाति का है, वो भी प्रार्थना कर रहा है, अन्य जाति का है। बोलते हमारे हिंदू भाई बहन लोग भी जो है ना, हमारे सिख भाई, हमारे जितने भी हमारे अन्य जाति के भाई बहन, वो भी सच्चे ईश्वर को ही ढूंढ रहे हैं। तरीका अलग है लेकिन ढूंढ भी वो ईश्वर को ही रहे। आज देखो हमारे कई एक हिंदू भाई बहन लोग लंगर लगाते हैं, सिख भाई लोग लंगर लगाते हैं। ये क्या है? बिब्लिकल काम है। परमेश्वर ने क्या कहा? जो भूखे की सुधि लेता है वो मेरी सुधि लेता है। वो भी हमारे ही भाई बहन। परमेश्वर जब उनकी आंखों को खोलेंगे तो वो सच्चाई को जानेंगे, डेफिनेटली जानेंगे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ प्रेरितों के कार्य में एक अन्य जाति व्यक्ति वो भी प्रार्थना कर रहा था और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने स्वर्ग में याद किया। वो तीसरे पर वो भी जब प्रार्थना कर रही है, अन्य जाति कौन था मालूम है आपको? कुरनेलियस, राइट। कुरनेलियस जब प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता था लेकिन फिर भी वो ईश्वर के भय में चलता था। वो बहुत दान देता था, दशवांश देता था, प्रभु के कामों में सहभागिता लेता था। और वो जब प्रार्थना कर रहा था तो बाइबल बताती है एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उसको कहा कि बगल के गांव में जाओ। कुरनेलियस को कहता है देखो तेरे दान स्वर्ग के परमेश्वर ने स्मरण किए हैं, लेकिन अब जो मैं तुझे कहता हूँ उसको फॉलो करो। एक अन्य जाति जब प्रार्थना करता तो प्रभु ने इसके लिए भी रास्ता खोला। उसको कहता कुरनेलियस बगल के गांव में जाओ, वहां पर मेरा दास पतरस आया हुआ है, उसे बुलाओ और अपने घर में सारे रिलेटिव्स को, सारे फ्रेंड्स को बुलाओ और उसके द्वारा तुम क्या करो? उद्धार का वचन सुनो। कुरनेलियस का पूरा घराना बचाएगा। प्रार्थना नहीं करोगे डियर पीपल ऑफ गॉड तो परमेश्वर भी मूव नहीं करेगा। पतरस को सिर्फ अलाव था यहूदियों के पास, अन्य जातियों के पास। कुरनेलियस के वहां जाने से पहले पतरस को परमेश्वर ने एक ड्रीम दिखाया, एक दर्शन। एक टेबल की मेज उतरी थी, उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, सारे खाने की चीजें। और पतरस बोलता प्रभु मैं इन चीजों को तो हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन परमेश्वर उसको 3 बार दिखाया। वो इसका मतलब था कि अब उसको सुसमाचार अन्य जातियों में भी सुनाना है। और ठीक जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं, परमेश्वर का दूत कहता है कि पतरस आप उनके साथ। और पतरस जब उनके साथ जाता है, कुरनेलियस का पूरा घराना, उसके रिलेटिव प्रभु के वचन को सुनते हैं और पूरा घराना अपना जीवन प्रभु को देता है, बपतिस्मा को स्वीकार। मैंने बीते समय में एक वीडियो डाला था, मैंने वहाँ बताया परमेश्वर ने सर्कल को छोटा करने के लिए सिखाया। ये पतरस अनपढ़ था, कुछ नहीं जानता था, मछुआरा था, लेकिन जब परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया, ये अनपढ़ गंवार पतरस मछुआरा
जब एक प्रचार किया तो 3000 लोग एक साथ कलिसिया में आए। प्रार्थना आपके जीवन को बदलता है। हो सकता है आज आपका पति नहीं सुनता होगा, हो सकता है आपका भाई नहीं सुनता होगा, हो सकता है आपका बेटा नहीं सुन रहा है, पर आपकी प्रार्थना उसके जीवन में कार्य करे। दूसरों को बदलने से अच्छा है कि स्वयं को बदले। अगर वो प्रार्थना में नहीं बैठा मत फोर्स करो, आप स्वयं बैठ जाइएगा। अभी उसको एहसास नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपकी दुआओं का असर उसके जीवन में। यीशु की स्तुति है, यीशु को धन्यवाद। लेकिन आज सवाल है, प्रार्थना आपके जीवन में है क्या? वचन तो सुनते हैं, वचन सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आपके जीवन में प्रार्थना है कि बस 2 मिनट की दुआ करके आप पूरा दिन बिजी हो जाए। ये नहीं कहते कि घंटों घंटों घुटने में आकर दुआ करो। जितना देरी आपको परमेश्वर सामर्थ्य देता आप दुआ करें, लेकिन दुआ से उठने के बाद भी आपको प्रभु के साथ बनना। आमीन। यीशु को देखो, कलिसिया ने भी गलती करी थी, कलिसिया ने भी गलती करी थी। पतरस को जब जेल में डाला गया था, प्रेरितों के कार्य अध्याय 12 के 5 में देखते हैं कि जब प्रेरित पेट्रुस को जब जेल में डाला गया, कलिसिया क्या कर रही थी? लौ लगा करके परमेश्वर से प्रार्थना, लौ लगा कर, क्योंकि कलिसिया, खुदा की आत्मा ने कलिसिया को याद दिलाया, उसकी गलती को एहसास दिलाया। जो गलती कलिसिया ने करी थी उनको परमेश्वर ने याद दिलाया, और कलिसिया को जब याद आया, भैया अगर पेट्रुस मर गए तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा? परमेश्वर का अभिषिक्त दास अगर मर गया, क्योंकि उससे पहले याकूब को मार दिया गया था, अब ये लोग सोचते हैं पेट्रुस को मार देंगे तो हमारा क्या होगा? परमेश्वर ने कलिसिया को अपनी गलती का एहसास दिलाया, और कलिसिया लौ लगाकर क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। और जब वो प्रार्थना कर रही थी, आपको पता है पेट्रुस सोने में बहुत माहिर था, बहुत माहिर था, बहुत माहिर था। पेट्रुस जहां भी मिलता था सोने में बहुत एक्सपर्ट। मैं सच कहती हूँ, जब मैं प्रेरितों के कार्य को पढ़ती हूँ, प्रेरितों के कार्य में पतरस को जब जेल में डाला गया, दूसरे दिन उसको फांसी थी, पेट्रुस सोच रहा था भैया मारिए देगा, उससे अच्छे तो प्रभु के पास जाना। मस्त अपना कपड़ा उपड़ा उतार के, उसका आदत था शुरू से आदत, कपड़ा उतार करके वो सोया हुआ, उसके पैरों में बेड़ियां बंधी थी, लकड़ी है, फिर सिकड़ी बांधी, वो सोया हुआ है और पूरा कराटे मार के सो रहा है। पर मैं सोचती, अगर मुझे या आप जेल में, अगर हम आप या रहते हैं और हमें ये पता रहता कि कल मेरी फांसी होने वाली, तो क्या हम सो पाते? चैन से सो पाते? हाँ, हम तो सोचते हैं कि रो रो के प्रभु को पुकार के थक जाओ, प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले। हाँ, रोते कि नहीं रोते? हाँ, हाँ। धनंजय याद है आप लोगों को? धनंजय, कलकत्ता का धनंजय, जिसको फांसी हुई, उसने एक नाबालिग लड़की का रेप किया था। वो पूरी रात रोया था, पूरी रात। इवन जब उसको फांसी पे ले गए तब भी वो रो रहा था, जाने नहीं खोज रहा था, जाने नहीं खोज रहा। आपको फांसी होने वाले, आप कैसे सो जाएंगे भैया? कैसे सो जाएंगे? लेकिन पेट्रुस से सीखिए, कल उसकी फांसी और पेट्रुस मस्त आराम से सो गए। मेरा सवाल उठा प्रभु से, सवाल उठा, जो बाइबल पढ़ते हैं उनके अंदर सवाल भी होने चाहिए। मैंने बोला परमेश्वर, वो जगह मैं रहती ना, मैं तो सो ही नहीं पाती, सो ही नहीं पाती। रियलिटी बोली, मैं तो सो ही नहीं पाती भाई। कौन चाहेगा भाई सुसाइड करने? हाँ, अच्छा खासा प्रभु ने दिन दिया। मैं तो पहले बोलती प्रभु भरी जवानी भी नहीं जिया तो पाती हो रखा मेरा। हाँ, मैं रोती, सच बता रही हूँ, सच अपनी रियलिटी को बता रही। पर मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु पेट्रुस इतने शांति से क्यों सो रहे थे जबकि उनको कल फांसी दी जाने वाली? तो प्रभु ने कहा, जो प्रार्थना करते हैं वो डरते हैं, जो प्रार्थना करते हैं उनके अंदर सामर्थ्य, उनके अंदर एक अभिषेक होता है, और वो मेरे साथ रहा। उसने मेरे प्रार्थना जीवन को दिया। उसको डर नहीं था, मुझे फांसी भी लग गया, डर नहीं, क्योंकि मुझे तो यीशु के पास ही जाना।
लेकिन परमेश्वर ने बोला बेटा पतरस अभी तेरा काम बाकी है, अभी काम बाकी है, अभी इतना जल्दी लेके नहीं जाएंगे। और कलीसिया जब प्रार्थना कर रही थी, लौ लगाकर दुआ कर रही थी, परमेश्वर ने अपने दूत को उस बंदीगृह में भेजा और बोला पतरस उठिए। और पतरस को लगता है तो नींद में सपना देखा पढ़िएगा प्रेरितों के कार्य में, वो सोचता कि नींद में सपना देख रहा, उसको बोलता अपना कपड़ा पहन लो, वो पहन भी रहा, नींद में है, जूते पहना रहा है, वो सोच रहा कि मैं तो स्वप्न देख रहा हूँ। और स्वर्गदूत से क्या करता, बंदीगृह से लेके डायरेक्ट वहां छोड़ता है जहाँ पे कलीसिया दुआ कर रही है, तब उसका नींद खुलता है। अरे ये तो सपना नहीं, ये तो सच है। एक घटना याद आती है, अभी याद है अंशु के साथ घटना घटी थी, उसका लैपटॉप हमारी अंशु है जो यूके में है ना, यूके में बेटा, यूके में जॉब करती है, ठीक है। और उनके समय बेंगलोर आई थी, एक दिन के लिए जब मैं बेंगलोर गई थी तो वह आई थी और प्रेयर में वो ज्वाइन की, फिर वो चली गई। वो कहती है कि दीदी मैं अपना लैपटॉप लेकर के बस में गई थी और सडनली कुछ काम के वजह से मेरे दिमाग से हट गया, मेरा लैपटॉप कहाँ छूट गया, तब बस में छूट गया। वो पूरा परेशान हो रही थी कि अभी क्यों कंपनी का लैपटॉप है, बहुत सारे उसमें जानकारियाँ हो सकती है, बहुत परेशान। फिर उसने मुझको फोन किया, मैं बोली ठीक है तुम घर जाओ, मैं दुआ कर रही हूँ। वो भी प्रार्थना कर रही, पुष्पांजलि सचमुच आशीष तो वो भी प्रेयर वाली है, प्रभु उनको भी आशीष करे। और मैंने हमेशा अंशु के हाथ में रोजरी को देखा, हमेशा, बहुत सिंपल लाइफ जीती है बच्ची, हमेशा हाथ में उसका रोजरी रहता है, कुछ भी हो उसका रोजरी नहीं छूटता है, मैंने उसे देखा है। और वो दुआ भी करे और परेशान भी रहती थी, टैक्स भी कर रही थी, क्या होगा मेरा इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, उसने बस में छोड़ा, मैं ठीक है तुम जाओ ना, मैं दुआ कर रही हूँ। और मैं प्रार्थना करने लगी कि परमेश्वर वो बच्ची देखो तेरे लिए आई, परमेश्वर उसके साथ ऐसा इंसिडेंट ले। और परमेश्वर ने क्या किया पता है आपको, जब वो अपने कमरे में गए, अपना फ्लैट का की को खोली आंटी, जैसे उसने अपने डोर को खोला तो देखा बेड में लैपटॉप, उसने तुरंत फिर मुझे फोन किया, बोलती दीदी ये मेरे कल हुआ कैसे, क्योंकि उसको पूरा श्योरिटी था, क्योंकि उसने बस में छोड़ा। आखिर ये लैपटॉप कौन पहुंचाया? ऐसे ही पतरस के साथ भी ऐसे ही कुछ। वचन कहता है कि जब आप यहाँ से आत्मा से प्रभु को पुकारेंगे ना, तो प्रभु आपके सब कुछ कर देगा। जैसे मरियम मगदलिनी, अभी हम लोग बीते सप्ताह पुनरुत्थान दिवस मनाए, मरियम मगदलिनी रो रही थी, सुबह थी, भोर उठी और वो रो रही थी, कौन पत्थर को हटाएगा कि मैं अपने प्रभु को देख पाऊं। वो दुआ भी कर रही है, रोते रोते जा भी रही कुछ स्त्रियों के साथ, दुआ कर रही, लेकिन उसको ये नहीं पता कि परमेश्वर ने ऑलरेडी पत्थर को हटा दिया। बहुत लोगों को लगा था यीशु की बॉडी को चोरी करके ले गए। भैया यीशु की बॉडी चोरी नहीं हुई थी, आप अच्छे से पढ़िए बाइबल को जरा, और जरा इजराइल भी जाके आइए। ये बोलती मेरी दुआ है कि सब जाओ, मेरी प्रार्थना है। आप जानते जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे यीशु मसीह जी उठे ना, तो सबसे पहले उन्होंने अपने सारे कपड़े को फोल्ड करके रखा था वहाँ। प्रभु यीशु मसीह अपनी पट्टी को खोले हैं और अच्छे से फोल्ड करके वहाँ पर कपड़ा खोले। ये कौन करेगा? वही व्यक्ति करेगा ना जो जीवित है। मरा व्यक्ति कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। मरा व्यक्ति को तो हम लोग लपेट देते हैं, कोट उट पहना देते हैं, परफ्यूम लगा देते हैं, कफन में डाल देते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा, उसने स्वयं सारे कपड़े को क्या किया, अच्छे से फोल्ड करके रखा था। उनके चेले पेतरुस जब आए तो उन्होंने देखा कपड़ा फोल्ड है, अच्छा से फोल्ड करके रखा। तो इसमें भी परमेश्वर कुछ चीजों को प्रकट कर रहा। पूछो क्या? पूछो क्या? वो वापस आने वाला नहीं, वो तो आएंगे। इसका मतलब परमेश्वर चाहते कि आप अपना सारा काम नीट एंड क्लीन भी करें। ठीक है, जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपना सारा कपड़ा को फोल्ड करके रखा। कुछ लोगों की आदत है सब फेंक के छोड़ देना। नहीं भैया, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। हाँ, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, है ना।
तो डियर पीपल ऑफ गॉड, जिस दिन आप प्रार्थना करेंगे ना, तो सुन लो एक बात जानना, जैसे जैसे आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, शैतान भी आपके पीछे पड़ेगा, नो डाउट। मैंने कल भी आपको बताया, जब तक ये जीवन है शैतान आपके दिमाग के विचारों से लड़ता रहेगा, खेलता रहेगा, पर वो कभी भी विक्ट्री को नहीं पाएगा। कभी भी विक्ट्री को नहीं पाएगा। प्रार्थना के वैल्यू को समझो, जहाँ दुआ है वहाँ मिलकर है, जहाँ प्रार्थना है वहाँ सब कुछ है। प्रेरितों के कार्य अध्याय 13 के 2 में हम देखते हैं, प्रेरितों के कार्य अध्याय 13 के 2 में देखते हैं, उपवास के साथ कलीसिया क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर के साथ। और उपवास के बाद कलीसिया ने जब दुआ करी, वहाँ 2 व्यक्ति को चुना गया, बरनबास और शाऊल को चुना गया प्रभु के कार्य के लिए। जैसे हमने एस्तर में दुआ करना प्रारंभ किया, एस्तर की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन जब हम दुआ करने लगे, इसमें जुड़ते गए, मैंने किसी को नहीं चुना। मैं आपको बता रही, प्रार्थना योद्धा के रूप में मैंने कभी किसी को नहीं चुना। प्रभु की आत्मा ने रिवील किया, तब जाके आप प्रार्थना योद्धा बन पाए। इससे पहले आप प्रार्थना योद्धा नहीं थे। आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे, नॉर्मल लाइफ। जैसे समय परमेश्वर आता आपके जीवन में, आप जैसे जैसे प्रार्थना में चलते चले गए, वचनों को सीखते चले गए, परमेश्वर और प्रभु के लोग जब आपके लिए दुआ कर रहे थे, प्रभु ने एक योद्धा के रूप में आपको चुना। हर एक को परमेश्वर ने सेवा दिया। जरूरी नहीं कि यहीं से खड़े के सेवा करो। खाना बनाने वाले को भी परमेश्वर चुन सकता है। घर में जूठे बर्तन जो मारते हैं उसको भी चुन सकता है, क्योंकि परमेश्वर क्वालिफिकेशंस को नहीं देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है, आत्मा को देखता है। इन दिनों आपने अभी जो प्रैक्टिकल जोशुआ है, उनका भी मैंने कुछ गवाही को सुना कि जब वो भी सेवा के लिए आए, उनके पास्टर ने उनको कहा पहले सारे चीज को झाड़ू कर, सारे चीजों को, बाथरूम को क्लीन कर दे। बाथरूम को गिरे थे। इवन मैं ब्रदर अरुण थॉमस का भी सुनी थी, उनके वहाँ एक बहन आती है, अभी भी वो, आप विश्वास नहीं करोगे, वो लाखों रुपए से ज्यादा पैसा कमाती है, लाखों रुपए से, लेकिन वो बहन आज भी कलीसिया के लोगों के चप्पल को साफ करके स्टैंड में रखती है, इवन बाथरूम को क्लीन करती है। अरुण थॉमस ब्रदर ने कहा, वो सोचे शायद वो मिडिल क्लास फैमिली से, उनको पैसे की दिक्कत होगी, ये सोच रहे थे। पर जब एक दिन वो बहन से बात की, तो उन्होंने कहा कि जितने उनके पास स्टाफ है, उनसे कहीं ज्यादा वो पैसा कमाते, कहीं ज्यादा पैसा कमाते। आज वो बाथरूम क्लीन करे, चप्पल को स्टैंड करे। सच्ची सेवा ही अच्छी है, सच बताए, बिल्कुल सच्ची सेवा परमेश्वर देखता है कि आप किसमें ऑनेस्ट, ईमानदार। जब मैं भी सेवकाई में आई, मैं आपको बता रही, शुरुआती जब सेवा परमेश्वर ने मुझे भी उतारा ना, परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है खाना पकाने की। मैं पहले मरियम की तरह वचन को सुनती थी, सुनने के बाद माता की तरह काम में भिड़ जाती। लोग मुझे बोलते, सिस्टर मत करे, क्यों ना करे भैया, प्रभु यीशु मसीह ने भी तो मछली और भैया रोटी पका के दी है। जब इमाउस की रास्ता में 2 शागिर्द जा रहे थे और वो प्रभु की बातें करते, प्रभु ने उनकी आंखों को धुंधला करके रखा था, और एक जगह शाम हुई और रोटी तोड़ने की थी, प्रभु उनके लिए क्या कहते, मछली को पका वो चुनो। मरियम की तरह पहले उत्तम भाग को चुनो, उसके बाद मार्था की तरह। ऐसा नहीं कि तुम पहले मार्था बनो फिर मरियम बनो, बोला जाता है पहले मरियम बन के उत्तम भाग को चुनो। मैंने किया है, मैं आपको सच कहती हूँ, मैंने किया है। मैं कभी शर्माई नहीं, पकाने के लिए, खिलाने के लिए, जूठे बर्तन को उठाने से भी नहीं शर्माई, मैं आपको बता रही। जूठे पत्तों को भी मैंने उठाया, मैं आपको बता रही। जूठे पत्ते उठाकर मैंने फेंके भी हैं, बर्तन को वॉश भी किए हैं। और सबसे ज्यादा मैं आशीषित कब हुई थी पता है, जब मैं शिलोंग गई, और शिलोंग जब मैं गई थी संध्या दीदी के साथ, वहाँ के जवानों से मैं आशीषित हुई। बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस मीटिंग था, 238 कंट्री को इनवाइट किया था, और उस कंट्री में से सिर्फ झारखंड से मुझे इन्विटेशन मिला कि मेरे लिए भी आशीष का कारण था। मैंने कल्पना नहीं की थी कि मुझको भी उस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाए। वहाँ गए, वहाँ के जवानों से मैंने सीखा। और शिलोंग में बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ सब चर्च सजे हुए, कैथलिक, सियानाई, पेंटिकोस्टल, सब चर्च सजे हुए, नीट एंड क्लीन। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, संडे के दिन सबका बंद रहता है,
दुकान सबका बंद, संडे सब चर्च जाते हैं। कुछ भी ऐसा फेस्टिवल होता है, प्रेयर फेस्टिवल, सारे वहाँ के जितने चर्च की यूनिटी एक हो जाए। ये मैंने वहाँ देखा, बहुत ब्लेस्ड हुई वहाँ। आपको बता रही हूँ मैं, शिलोंग में लिटरली कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे 10:30-11 बज गए, सब खाना खा लिए, इतने सारे कंट्री से लोग आए हुए थे, इतने लोग थे। वहाँ के यूथ को मैंने देखा, सबके जूठे बर्तन उठाए हुए, सबके जूठे बर्तन उठाए और वर्शिप करते करते, आपको बता रही आवाज सुनाई दे रही थी मुझे, वर्शिप करते करते कोई बर्तन धो रहा है, कोई प्लेट पोंछ रहा है, कोई इसको स्टैंड में रख रहा है। सारा काम करते करते लिटरली 12:30-1 बज गया। उसके बाद मैंने देखा सारे यूथ एक दूसरे के हाथ पकड़े, थैंक्स गिविंग दिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और सबके डोर पे आके नॉक किया, किसी को कुछ चाहिए कि नहीं। वो एक मैंने देखा। और फिर अर्ली मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले वही यूथ 5 बजे उठ के प्रेयर करके सबके लिए नाश्ता किया। मैं आशीष हुई, पता है मैंने आशीष को पाया वहाँ पे, वहाँ के बच्चों का। मैंने ये नहीं देखा कि भैया वो चर्चे वो लोग कहते हैं कभी भी कुछ ऐसे कॉन्फ्रेंस होते तो हम लोग ये नहीं देखते कि आप कौन डिमोलिशन की, वो ये देखते हैं कि प्रभु का कार्य। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ जी, प्रार्थना आपके जीवन में चेंजेस को लाता है, प्रार्थना आपके बंधनों को तोड़ता है। जहाँ प्रार्थना है वहाँ मेरी घर से। शैतान बहुत बार कोशिश करता है कि वो आपके सेहत को भी चुराने की कोशिश करता है, क्योंकि वो चोर है। यूहन्ना कहता है चोर चोरी करने आता है, घात हत्या करने आता है। यीशु आया है जीवन देने को और बहुतायत का जीवन देने को। एक विश्वासी को एटलीस्ट, तमाम विश्वासियों को एटलीस्ट 45 मिनट प्रेयर में तो होना ही चाहिए। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग 45 मिनट से भी ज्यादा, 1 घंटा से भी ज्यादा आप लोग प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, सुबह की वेदी में भी, शाम की वेदी। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो आप रोज प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करें, आपके बंधन टूटेंगे, आपके बंधन टूटेंगे। अगर प्रार्थना में कमी है, डियर पीपल ऑफ गॉड, अगर आप प्रार्थना में कमी कर रहे हैं तो सब कुछ गड़बड़, सब कुछ गड़बड़ होगा। प्रार्थना के समय सुन लो, जब आप प्रार्थना बैठने जा रहे हैं, नो फोन्स। जब आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, ये फोन नहीं होना चाहिए। जब आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, टीवी नहीं चलना चाहिए। जब आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, फालतू की काम ना करें। आप ईमानदारी से परमेश्वर के साथ 20 से 25 मिनट ही बैठ जाओ, फैमिली प्रेयर। प्रभु आपको आशीष दे। ये आपका सर्कल है, आपकी फैमिली आपका सर्कल है। प्रभु के पास भी ना सबसे पहले 500 लोग थे, फिर 500 से 70 लोग हुए, फिर 70 से 12 लोग हुए, अब 12 में से भी 3 लोग थे। और वो 3 लोग स्वयं आप ही हैं, आपका बच्चा, आपका पति और आप। ये आपके घर का एक क्रिस्तीय परिवार का चित्रण है ना, एक परमेश्वर ने बनाया। तो इसको आपके जीवन में लागू करना जरूरी है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं उस समय फोन का इस्तेमाल ना करें। फैमिली प्रेयर में एटलीस्ट आप ऑनलाइन प्रार्थना जोड़े, इट्स ओके, लेकिन आप जब अपने पारिवारिक प्रार्थना में बैठते हैं तब आप कोई फोन, कोई टीवी को इस्तेमाल ना करें। और जितना हो सके, जब आपका पति ड्यूटी चला जा रहा है, बच्चे स्कूल चले जा रहे हैं, आप काम कर लिए, बैठ जाओ परमेश्वर से, सारी बातें परमेश्वर से बताओ। प्रार्थना नहीं करते हो तो मैं सच कहती हूँ, अगर आप दुआ नहीं करते हैं तो परमेश्वर वो नहीं करेगा। बड़े काम करने के लिए प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा। अगर बड़ी आशीष चाहते हो, बड़ी बरकत चाहते हो तो परमेश्वर के साथ समय बिताओ। सिर्फ शिकायतों में जिंदगी लोगे तो कभी बरकत नहीं पाओगे। कभी कभी परेशानी को देखकर धन्यवाद भी देना सीख जाओ, क्योंकि आपकी परेशानी आपके लाइफ में बड़ी बरकत को लाएगी। अगर जीवन में तूफान नहीं आएगा ना तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि प्रभु आपसे प्यार करता भी है, कि प्रभु आपके साथ है या नहीं। तूफान इसलिए आते हैं ताकि वो आपको एहसास दिलाते हैं कि हर एक मिनट में वो तुम्हारे साथ खड़ा है। ओके, तो प्रेयर वो करते हैं, जो प्रार्थना वो करती है जो आपके पैसे नहीं कर सकते। प्रार्थना वो कर सकती है जो आपके पैसे नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? आपको
नी डाउन हो करके घुटने टिका करके प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। जब भी आपको समय मिलता है आप घुटने टिकाइए, प्रभु के सामने झुकाइए और प्रभु से प्रार्थना करें। समाप्त करते करते एक छोटा सा दृष्टांत बता दें, उसके बाद हम लोग अंतिम प्रार्थना में चले जाएंगे। जक्कियुस के विषय आपने सबने सुना था ना। जक्कियुस क्या था? चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर था, और जो यहूदी लोग थे, इस्राएली लोग थे ना, इन लोगों को पसंद नहीं करते थे। जक्कियुस गलत तरीके से भी पैसे को लेता, गलत तरीके से पैसे लेता था। जक्कियुस पैसों से सब कुछ तो खरीद लिया, बड़े भाई, सब कुछ खरीद लिया, लेकिन जब वो रात को सोने जाता था उसको लोगों का हाय सुनाई देता था, लोगों का बददुआ सुनाई देता था, लोगों का पुकार चिल्लाना सुनाई देता था। इसने गलत तरीके से पैसा ले लिया, सबकी हाय बददुआ उसके कान में घुसती थी और जक्कियुस सो नहीं पाता था। जक्कियुस सो नहीं पाता था। वो अपनी पत्नी को कहता था, कहीं से मुझे कुछ पीस मिल जाए तो मैं पैसे देके खरीद लूं। भैया शांति पैसे से नहीं खरीदी जाती। किसी से पैसे मुझको लेने हैं 10 रुपया, ले लेता था 20 रुपया, 100 रुपया आकर के बस थैली गिनता था। पत्नी भी बहुत खुश, पत्नी भी खुश, भैया 10 के जगह 100 मिले, सोने के बालियां पहनूंगी, सब कुछ पहनूंगी। हाँ, गलत तरीके से तो वो ले रहा था, आलीशान घर बना दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब रात को सोने जाता था उसके लोगों को रोने की, बददुआओं की सारी आवाज सुनाई देती, वो चैन से सो नहीं पाता। पर एक दिन जक्कियुस को यीशु के बारे में पता चला, उसके दिल में इच्छा हुई कि क्या करे, यीशु को देखे। और वो ऐसे तो देख नहीं सकता क्योंकि लोग उसको पसंद करते नहीं, और बेचारा इतना नाटा है कि एक दिन में लंबा हो नहीं सकता, इतना नाटा था कि एक दिन में वो लंबा हो नहीं सकता। इतना पैसा कमा लिया लेकिन लंबा होने का दवा भी दवा नहीं। लेकिन वो गुल्ले का पेड़ था, शायद उसी के लिए रखा गया था। कभी कभी ना परमेश्वर कुछ बड़ी योजनाओं को रखता है। जिसको आप टूटा हुआ कुर्सी समझते हैं ना, वही कुर्सी एक दिन घर को साफ करने की काम किया। आती है कि नहीं? मेरा पति तो अगर झूठी टूटा हुआ दिखे तो तुरंत फेंकवा दे, और मेरी बेटी क्या बोलेगी, देखा आप फेंकवा दे, अभी फेंकेंगे का। कभी कभी ड्रेस चीजों से भी अच्छी चीजें बनती हैं। यीशु की स्तुति। लेकिन जक्कियुस ना यीशु के बारे में सुना था, वचन तो सुना था यीशु का, यीशु के बारे में सुना तो धीरे धीरे उसके अंदर पीस आ गया। भाई यीशु है कौन? मुझसे से भी मिल जाए तो मैं उसे ले लूँगा, क्योंकि रात को चैन की नींद चाहिए। दिन भर आप मेहनत करें और रात को सुकून का नींद ना हो। फिर उसका दिल में आया यीशु को इच्छा जगा उसको। जब जाना कि अब यीशु गलील से पार होके आ रहा है, वो छोटा सा नाटा व्यक्ति तुड़ुक तुड़ुक करके कहाँ चला गया? हाँ, किसने बोला? हाँ, पेड़ में चले गया, गुल्लर का पेड़। और पता है प्रभु, मैंने बोला ना, प्रभु यहाँ से सुनने वाले को जल्दी मिलता। और जब यीशु मसीह जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह की नजर उस पर पड़ गई। उससे कहा, ये जक्कियुस झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर बुलाया है। बस यही शब्द सुन के उसके अंदर क्या आ गई? आंटी पीस। और उसने निर्णय ले लिया, बोलता है जितना लोगों का पैसा दिया वो तो लौटाऊंगा ही लौटाऊंगा, और उसको दुगना करेगा। तो उसको क्या मिल गया था भैया? एक शांति पाने के लिए लोग कहाँ हिल स्टेशन चले जाते हैं, नदी किनारे, समुद्र किनारे, पेड़ पौधे कहाँ चले गए, फिर भी शांति नहीं प्राप्त। इसके पास आओगे ना, इसके पास आओगे, इसको पढ़ोगे ना, ऑलरेडी शांति मैसेज के शांति आ जाए। आप लोगों ने तूफान को देखा, बहुत सारी समस्या घटनाओं को देखा, लेकिन फिर भी अंदर पीस है ना? पीस समस्याओं को देखा, पीस। ये पीस आती कहाँ से? ये देखा है जंगल, पहाड़, समुद्र, ये भी देखा, ये भी प्रभु ने बनाया, लेकिन असली शांति नहीं है। तो आज क्लियर टू पड़ा, जक्कियुस ने तो समझ लिया प्रभु की बनी,
प्रेरितों ने समझ लिया प्रार्थना की करिए। आज मैं आपको एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ, आप प्रार्थना की करिए क्या समझते हैं? आप अपने जीवन में प्रार्थना के स्थान को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? ये मैं आपको सचन से आशीष। आज हम अंतिम दुआ में जाएंगे और आज की चीज